पिछले साल 9/12/2024 को मेरे पहचान के कोई परिचित थे जो हमारे पारिवारिक संबंध है उनके साथ में। वो महिला अपनी बच्ची को लेके स्कूल से यानी शाम को ट्यूशन से लेके आ रही थी, तो आरोपी राजेश ढोके इसने उस महिला के बैक साइड पे टच करके भाग गया वो। और भगवान की दया से हमको उसका सीसीटीवी फुटेज मिला, तो उसकी हमने कंप्लेंट की है और उसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी निकाली। तो 2001 में गांधीबाग पुलिस स्टेशन अंतर्गत उसके ऊपर पोस्को अंतर्गत भी गुना दाखिल हुआ था और इससे पहले उसको 6 महीने पहले पब्लिक धुलाई भी हो चुकी है। तो हमें ऐसा मालूम पड़ा कि इसने इस प्रकार के बहुत से कृत्य किया हुआ है और ये मानसिक रीत्या कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि उसको महिलाओं को और नाबालिग लड़कियों को छेड़ने का कुछ ज़्यादा शौक होगा। जब हम उसके घर पे गए, मैं खुद गया था उसके घर में, मैं तो उसको मारने के हिसाब से गया था सर कि ऐसे किसी महिला से छेड़खानी नहीं करना चाहिए। तो उसके घर में उसके पिताजी हैंडीकैप थे, बेड के ऊपर बैठे हुए थे, उसके 2 लड़कियाँ हैं। मेरे ख्याल से एक लड़की 16 साल की है और एक लड़की 13-14 साल की है। तो उनको देख के मुझे 2 मिनट को ये भी डाउट हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान चाहे हो सकता है ये आरोपी उनके साथ भी इस प्रकार की अश्लील हरकत करता हो। जो इंसान बस्ती में खुलेआम लोगों के साथ ऐसी हरकतें कर सकता तो घर में क्यों नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में हमने क्या किया, फिर हमने थोड़ी डिटेल निकाली। फिर हमारे जिला प्रमुख किशोर जी कुमेरिया हैं, मैंने उनके इस बारे में उनसे डिस्कस किया, तो वो हमें सीपी साहब के पास लेके गए। तो सीपी साहब ने इस मुद्दे को एकदम गहनता से लिए, उसको ऑर्डर दिए। उसको मुझे ख्याल से पीसीआर भी हुआ, हमने कोर्ट में खड़े वकील भी लगाया मैंने उसको। 2 दिन का 3 दिन का पीसीआर, बाद में एमसीआर के सेंट्रल जेल पास हो गया था। अभी वो कहाँ है वो पता नहीं उस बारे में। आपकी तहकीकात में क्या आया? जैसे आपने कहा कि इससे पहले भी पांचपोली में मामला दर्ज हुआ था, तो क्या वो किस प्रकार का सेंटर चलाता था, वहाँ पे किस प्रकार की महिलाएं आती थी? उस बारे में इतना पता नहीं, लेकिन बस्ती में मुझे ऐसा मालूम पड़ा था कि इसने 6-8 महीने पहले एक महिला से ऐसी छाती पे हाथ लगा के भागा था, यानी महिलाओं के नाजुक अंग को। तो उसकी पब्लिक धुलाई थी बहुत ज़ोर से। तो जब मैं जाके चौक पे बात किया कि एक स्प्लेंडर पे आदमी है, येलो कलर की टी-शर्ट पहन के, हेलमेट पहन के, तो उसने मुझे बताया कि एक लड़का है बोले, एक आदमी है, मैंने कहा 40-45 साल उसकी उम्र है, ये ऐसी हरकत करता है बोले। इससे पहले इसकी हरकत हो चुकी है। फिर मैंने थोड़ी डिटेल निकाला तो उसका घर मुझे पांचपोली में लाल दरवाजा के अंदर में घर पड़ा। तो मैं उससे घर पे गया, फिर वहाँ से मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके उसको अरेस्ट करने के लगाया। जब आपके रिश्तेदार, आपके परिचित के साथ ये घटना घटी, तो उस समय वो जो आपने कैसे आया था, किस रास्ते से आया था, हेलमेट पहना था, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल किया था? जैसे हमारे घर के पास जागनाथ बुधवारी कैलाश टॉकीज, एक पुरानी टॉकीज बन चुकी है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे परिचित की लड़की वो स्कूल में ट्यूशन में जाती थी क्लास के लिए। तो मेरे ख्याल से 7:30-7 बजे का समय था और मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि ये ऐसी लड़कियों को देखते रहता था कि कौन लड़की दिखने में सुंदर है, कौन क्या है, उसकी डिटेल लगा के उनको फॉलो करता था ये। तो ऐसी आप वीडियो में देखो, वीडियो भी आपको मिला है, वीडियो में देखिए वो एक गली से टर्न मार रहा है, लेकिन वो लड़की को देखिए इधर से टर्न मारा उसने, यानी इस वजह से समझ नहीं आ रहा कि वो टारगेट पे था। जैसे अपन किसी चीज़ की राह देखते हैं और अगर गलत रास्ते पे गाड़ी टर्न मारते, वो आया और इतने फास्ट उसने वो क्रिया की कि ऐसा लग रहा है कि वो एक्सपर्ट होगा इस बात में, क्योंकि कोई भी करने वाला इंसान इतने इंस्टेंट आप वीडियो में देखिए नहीं कर सकता है। इस घटना के बाद जब आप उसके घर में गए, उससे मिले, तो क्या लगा आपको? क्या मानसिक रोगी है, वो इंटेंशनली करता है कि उसका मकसद क्या था ये सब करने के? एक्चुअली कैसा, उसके जब गए ना घर पे तो वो ऊपर था, तो मैंने खुद पेशेंस रखा, नहीं बोला अब इसके घर में इसकी वाइफ है, इसके पापा है, कुछ उल्टी के ये ना। मैंने पुलिस वालों को लेके आया तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा था घर के अंदर, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से लाख ले लो, मेरे से 2 लाख ले लो, छोड़ दो मुझे। तो पुलिस वाले बोले नहीं सर अरेस्ट करना है ना, हमको ऑर्डर है सर बोले। उन्हें उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए। जब हम रात को FIR दर्ज करने गए तो उसकी लड़की आई, वो हमारे हाथ पर जोड़ रहे थे, उनकी मिसेस हमारे हाथ पर जोड़ रही थी। मतलब आई म्हटलं तुम्ही माझ्या बहिणीसारख्या आहे म्हटलं, आणि आप मेरे बहन जैसे हो, ये जो इसने कृत्य किया अगर आपकी लड़की के साथ किया तो आपको कैसा लगेगा बोला। बाद में बहुत 4-5 लोग भी आए, उनसे मेरी 2-3 बातें हुई वहाँ पे, लेकिन मैंने वहाँ पे सरेंडर होने की भूमिका नहीं। मेरा कहना एक था, आज एक औरत के साथ हुआ, एक लड़की के साथ हुआ, अगर ऐसे लोगों को हम कहीं रुकेंगे नहीं, ऐसी बातें अगर मीडिया में आएंगी नहीं तो लोगों को अवेयरनेस कहाँ से आएगा। कुछ और थानों में भी FIR दर्ज, हाँ बाद में मालूम पड़ा सर मुझे, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे जो नराधम है इनको इतनी कड़क शिक्षा होना चाहिए कि इसका देख के अन्य इंसान खुद को रोकना चाहिए कि नहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता जागरूक है। और मुझे ऐसा लगता है, आप बुरा मत हो ना, ऐसा ना हो अगर ये आरोपी दूसरी बार मुझे मिला तो अक्कू यादव का प्रकरण नागपुर शहर में मैं करके बताऊंगा। आप उससे मिले हो, आपको क्या लगे कि वो मानसिक रोगी है या फिर इस तरह से उसका नहीं, जो इरादा है वो इसी तरह से प्रवृत्ति का आदमी है? नहीं, वो प्रवृत्ति का आदमी, उसकी मैंने डिटेल निकाला, वो मंदिर जाता था बोलते हैं। जैसे हमारे इधर पांचपोलिच का मंदिर है, मैंने वहाँ पे 2-3 भाभी से बात किया तो भैया बोले आके जोर जोर से पूजा करता था वो देखते रहता था, बोले कौन क्या है करके, यानी उसकी देखने की थिंकिंग थी ना, उस पर से लेडीज़ को गुस्सा करती थी। 1-2 शारदा जी ने गया वहाँ पे वो लेडीज़ के पीछे खड़ा था, उसको मार के हकाले वहाँ से, यानी इसका अभी से नहीं है, इसकी आदत ही मेरे ख्याल से पूरी हुई है। आपका पूरा नाम भैया?